5 सितंबर 2024 गुरुवार वीटीसी व्हाट्सएप सर्विस नागपुर द्वारा यह रिकॉर्डिंग दी जा रही है। बात करते हैं आज दलहन में तुअर की। तो तुअर के बाजार में आज भी एक 25-50 की हल्की मंदी के साथ व्यापार हो सकती है। इसके पीछे वजह यही है कि आगे चल के जो फसल है, फसल की स्थिति अच्छी है फिलहाल की कंडीशन में। उत्पादन भी बेहतर होने वाला है, बुआई रिपोर्ट भी बढ़कर आई है। जैसे कि 2-3 महीने में जो तुअर लगने वाली है, जैसे कि 8 से 9 लाख टन जो बताया गया है, तो ये ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। 6 लाख टन के आसपास तुअर लगने वाली है। तो 6 लाख टन की पर्याप्त मात्रा देश में उपलब्धता है। ऐसी कोई शॉर्टेज गिरने वाला नहीं है आगे चल के। तो वो लिहाज से देखेंगे तो लॉन्ग टर्म के जो मंदी है, अब शॉर्ट टर्म में क्या है, तो बारिश से फसल को नुकसान, यह सब गलत खबर फैलाकर बाजार बढ़ाने की कोशिश करेंगे। और ऐसे समय में 100-200 बढ़ भी जाते हैं, लेकिन बाद में जब समझ आती है तो यह बाजार कोई टिकने वाली नहीं है। तो यह सब चलते रहेगा 2-3 महीने और, क्योंकि जब तक तुअर नहीं निकलती तब तक यह चलते रहेगा। जिस दिन तुअर न निकलना चालू हो गई उस दिन भी अगर बारिश थोड़ी बहुत आती है तो यह फिर डैमेज हो गई है तुअर, तुअर का उत्पादन और कम आने वाला है। ऐसे और झूठी खबर फैलाकर और तेजी लाने की कोशिश करेंगे, लेकिन तब तक बाजार में अच्छी खासी मंदी आ चुकी होंगी। तो वह लिहाज से देखेंगे तो आगे चल के लॉन्ग टर्म के हिसाब से मंदी है। अब लॉन्ग टर्म के हिसाब से मंदी है तो हर एक रिकॉर्डिंग में आपको वही दिया जा रहा है उसके बाद भी, कि जैसे कि 116-17 के लेवल अगर आती है तो इसमें निकल जाना चाहिए। पिछले शनिवार में भी यही कहा गया था आपको। तो आप आपके हिसाब से कामकाज कीजिए। कहने का मतलब यही है कि ऐसी कोई लंबी चौड़ी तेजी कभी बनने वाली नहीं है अभी। एक आज भी एक 25-50 की मंदी समझ के कामकाज कीजिए। सभी लोगों को निवेदन है कि आशा करो कि उत्पादन अच्छा हो जावे। आप लोग क्या कर रहे हैं, 10 एकड़ जो खेत है उसमें से अगर समझो आधा एकड़ भी अगर समझो बारिश से कुछ होगा तो वही फोटो डाल के तुअर खराब हो गई, नुकसान हो गया। आशा यही करो, पॉजिटिविटी रखो कि उत्पादन अच्छा होना चाहिए, क्योंकि उत्पादन अगर अच्छा होगा तो पूरे साल भर आपका ट्रेड चलेगा, किसान भी सुखी रहे, बाकी लोगों को भी वहाँ खाने को मिले अनाज। तो यह सब पॉजिटिविटी रखिए ना आप। आप लोग सब व्हाट्सएप अगर चेक करेंगे आप तो पूरा निगेटिविटी है। बारिश से पूरा फसल खराब, बारिश से फसल खराब, बारिश से फसल खराब, पूरा विदर्भ चला गया, पूरा कर्नाटका चला गया, यही चालू है। 2 मिनट के लिए शांति से सोचिए कि पॉजिटिव रखिए हम। क्या होने वाला है, 2 दिन की धूप निकलनी चाहिए। 2 दिन की अगर धूप निकलती है तो फसल वापस से खड़ी हो जाएंगी, क्या नुकसान होने वाला है। सोच पॉजिटिव रखिए बस। बात करें चना की, चना में आज भी एक हल्की 25 रुपये मंदी के आसपास व्यापार हो सकती है। चना में यही एक रहेगा, जो अगर हफ्ते भर के हिसाब से अगर ट्रेड करना है तो जब जब दिल्ली चना 78 के आसपास आता है तब तब माल लेना चाहिए, और जब यहाँ 80-81 के आसपास जाता है तो माल बेचना चाहिए। 200 रुपये का ट्रेड हर हफ्ते में चालू है तो 200 रुपये का मुनाफे के हिसाब से ये कामकाज कीजिए हफ्ते भर में। लॉन्ग टर्म की सोचिए मत। अगर आपके 5 ट्रेड एक गाड़ी में होते हैं और आप यहाँ से और 1000 रुपये की अगर अपेक्षा करते हैं, जैसा व्हाट्सएप पे चल रहा था इस साल 9,000, 10,000, 120 हो जाएगा, तो आपको 9,000 के बाजार ही मिलने वाले हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन कब मिलेंगे, अगर आप यही 5 ट्रेड अगर ये 200-200 के करते हैं तो हो गए ना आपका, आपके तो 1000 रुपये तो यहीं पे है कि नहीं, आ गए ना। तो वही हिसाब से ट्रेड कीजिए ना। आंख पे माल रखकर, मतलब जो माल आपके गोडाउन में है आंख पे माल रखकर टेंशन लेने से अच्छा है 200-200 रुपये का ट्रेड कीजिए, वहाँ माल बेच दीजिए, हाथ में पैसे रखिए। हाथ में पैसे रहेंगे, मंदी में माल मिलेगा आपको, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आप बोल रहे कि हमारे पास आवक नहीं है, आपके पास आवक मत रह दीजिए। कौन से भी दलाल को, अकोला हो गया, नागपुर हो गया, रायपुर, भाटाबारा, किसी भी दलाल के पास पैसे छोड़ दीजिए, वो आपके लिए माल लेके रख देगा मंदी में, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि वहां पे तो बिल्टी में व्यापार चालू है ना। तो सोच समझ के अच्छे से व्यापार कीजिए। और यह सब सलाह आपको आज से नहीं है, जब से वीडीसी चालू हुआ है तब से ही हम दे रहे हैं। तो वही लिहाज से कामकाज कीजिए आप। काबुली चना में जैसे कि ड्यूटी घटाने की जो खबर आ रही थी, इसी के चलते तेजी मंदी चल रही थी। आज की बात करते हैं तो बाजार में स्थिरता बनी रहेंगी आज। बाकी ऐसी कोई खबर नहीं आई अभी तक, इसीलिए स्थिरता बनी रहेंगी आज। पीकेवीटी के बाजार में भी स्थिरता बनी रहेंगी, ज्यादा कोई हलचल नहीं है। मसूर के भाव के ऊपर थोड़ा बहुत प्रेशर रहेगा, एक 25 रुपये हल्की मंदी के साथ व्यापार हो सकते हैं। उड़द मूंग की बात करते हैं तो नए उड़द मूंग में आवक चालू हो गई है, वही हिसाब से आज एक 85 रुपये मंदी के आसपास दोनों में भी कामकाज हो सकते हैं। सोयाबीन में जो 2-3 पहले जो ड्यूटी की खबर दिया गया था, बहुत सारे व्हाट्सएप पर आ गई थी कि 5% ड्यूटी लगी या 10% ड्यूटी, यह सब झूठी खबर है। अभी तक कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है। पहली बात, अगर समझो 5% ड्यूटी लगती थी तो सोयाबीन इतना नहीं बढ़ता था। 44 का सोयाबीन 640 ही होता था, और 910-20 का तेल 960 रुपये ही होता था। यह बात समझ लीजिए। प्रॉब्लम ड्यूटी का नहीं है, प्रॉब्लम यह है कि इथेनॉल का प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए यूपी ने जो मक्का खरीदी चालू किया है, तो मक्के के भाव सीधा 2500 से 3100 रुपये चले गए हैं।
तो यह सब होने की वजह से पोल्ट्री फार्म वाले जो है, तो इनको जो अभी अभी जो ब्रीडिंग होता है, जैसा श्रावण मास अभी खत्म होगा तो यहाँ से इनका एक चिकन का डिमांड ज्यादा रहता है, समझ लीजिए बात को। तो यहाँ से इनकी चिकन की डिमांड ज़्यादा रहती है। तो ऐसे समय में जो वो ब्रीडिंग है तो इनके लिए डीओसी ही जरूरी है। अब डीओसी जरूरी है, मक्के के भाव तो ऑलरेडी बढ़ चुके हैं, तो हाई प्रोटीन अगर डीओसी खिलाती है तो मक्के के ही रेट में आ जाएगी, नहीं हाई प्रोटीन डीओसी है। अब आप मक्के के रेट में समझ लेते, उल्टा सीधा मत समझ लीजिए। जितना मक्का लगता है, समझो फॉर एग्जाम्पल 1 किलो अगर मक्का लगता है तो डीओसी लगेंगी इनको मतलब लगभग 300 ग्राम लगेंगी, कहने का मतलब। तो वही रेट गिरेगा इनको, तो वो हिसाब से डीओसी में डिमांड बढ़ गई है। अब डीओसी कम से कम 2 से 2,500 या 3,000 के आसपास ही बढ़ चुकी है। तो यह सब समझ लीजिए, ड्यूटी की कुछ भी खबर नहीं है। तो इसी के लिए ऐसे बाजार में तेजी आई है। आज की बात करते हैं तो बाजार में एक हल्की 25 रुपये सवेरे के मंदी के साथ सॉरी तेजी के साथ व्यापार हो सकती है। बाकी आपको शनिवार को जो रिकॉर्डिंग दी गई थी कि यह हफ्ते में एक बार आपको 150 या 150 या 5,000 के आसपास टच हो सकता है, ऐसी एक खबर दी गई थी पिछले शनिवार को। लेकिन आज की अगर बात करते हैं तो 25 रुपये हल्की तेजी के साथ आज व्यापार हो सकते हैं। खाद्य तेल में मलेशिया पाम तेल का जो निर्यात है, निर्यात घटा है, स्टॉक बढ़ा है, उत्पादन बढ़ा है, तो वो लिहाज से केएलसी में मंदी आ रही है। अब केएलसी की मंदी में यूएस भी समझो मंदा आ रहा है, अमेरिका जो वायदा बाजार है, लेकिन इसका असर भारतीय बाजार पे ज्यादा कुछ होने वाला नहीं है। क्योंकि जैसे कि आईसीट के बाजार जो बढ़े हैं, जैसे कि कॉटन वॉश की भी डिमांड बढ़ चुकी है, तो इसीलिए ऐसे देखेंगे तो बाजार में मंदी नहीं है। आज बाजार में स्थिरता के साथ व्यापार हो सकते हैं। मस्टर्ड सरसों के बाजार में आज स्थिरता बनी रहेंगी, ज्यादा कुछ हलचल नहीं है। मूंगफली के भाव में भी स्थिरता बनी रहेंगी, कोई हलचल नहीं है। शीशम के भाव भी आज स्थिर ही रहेंगे। बहुत सारे लोगों ने शीशम तिल में है कि नहीं स्टॉक करके रखा है, आज से नहीं है 160 से हम कह रहे थे कि आगे चल के है कि नहीं तिल में कोई डिमांड नहीं रहेगी, निर्यात मांग कमजोर हो जाएंगी। कम से कम 2-3 महीने से चल, फिर भी आपने स्टॉक रखा है, बहुत बड़ी कमाल की बात है। क्योंकि हर एक रिकॉर्डिंग में आपको बेचने की ही सलाह दी गई थी, फिर भी आप वैसे के वैसे स्टॉक रखे हैं, बहुत बड़ी कमाल है ये तो। क्योंकि बाजार आपको दिख रहे हैं कि 150 के बजाय सीधा 101 ने मतलब 10 पे आ रहे, तो भी आपने है कि नहीं अभी तक रखा है, ये बहुत बड़ी कमाल है। क्या हो रहा है, जो ऊपर के बाजार आप देख रहे हैं, जैसा 150 के बाजार देखिए, तो यह मत सोचिए ना कि 140 में क्यों बेचना है। यह सोचिए कि 140 में बेच देंगे तो फायदे में रहेंगे, क्योंकि 110 तो नहीं देखना है ना। जैसे कि तुअर में हो चुका था, 130 के बाजार देखने के बाद 125-26 में भी बेचने की सलाह दी, फिर भी नहीं बेचे आपने, क्योंकि 130 के बाजार देखे थे। अब वापस से आज 110 में बेचने का काम है ना। यह सब उल्टा सीधा होता है। जब मुनाफा कमाना चाहिए तभी मुनाफा कमाना है। पैसे हाथ में रहेंगे ना, ऊपर के भाव में लेंगे या फिर नीचे के भाव में लेंगे, और माल तो मिलने वाला है। यह सोच मत रखिए कि माल नहीं मिलेगा। आप पैसे हाथ में रखेंगे, माल कहीं पे भी कहाँ पे भी मिलेगा आपको। तो थोड़ा सा सोच समझदारी से कामकाज कीजिए, उल्टा सीधा कामकाज मत कीजिए, यही हमारी सलाह रहेंगी। कपास की बात करते हैं तो कपास में जैसे कि उत्पादन में कमी हो गई, बुआई रिपोर्ट कमजोर आ रही है, दूसरे बारिश से गुजरात में फसल को नुकसान की खबर आ रही है। अब यह सब सिचुएशन है। अब धीरे धीरे माल की आवक भी चालू हो चुकी है, कहने का मतलब। तो सीसीआई भी अपने गठान है कि नहीं कम भाव में नहीं बेच रही है, तो इसका सबका असर कपास पे हो रहा है। तो इसी के लिए आज अगर देखेंगे तो 50 रुपये तेजी के हल्की तेजी के साथ व्यापार हो सकते हैं। ढेप के बाजार में आज स्थिरता बनी रहेंगी, एनसीडीएक्स में 10-20 रुपये तेजी के साथ व्यापार हो सकते हैं, बाकी ऐसी कोई हलचल नहीं है। सरकी के बाजार में भी एक 25 रुपये तेजी के आसपास व्यापार हो सकते हैं आज। गठान में भी एक 100-200 रुपये तेजी के आसपास व्यापार हो सकते हैं। मक्का की बात करते हैं तो यूपी की खरीदी की वजह से मक्का में भी 10-20 रुपये हल्की तेजी के साथ व्यापार हो सकते हैं। गेहूं के बाजार में आज स्थिरता बनी रहेंगी, ज्यादा कोई हलचल नहीं है। हल्दी में जैसे कि फसल को नुकसान होने की खबर की वजह से आज एक हाजिर मार्केट में 200-300 रुपये तेजी के आसपास व्यापार हो सकते हैं, और एनसीडीएक्स में भी 300-400 रुपये तेजी की मतलब 200-300 रुपये तो तेजी पक्की रह सकती है हल्दी में, एनसीडीएक्स में। तो ये रही आज की खबर। धन्यवाद।